हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी फैशन। शाम का टाइम हो रहा था और हम निकल पड़े थे मार्केटिंग के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए। और शाम का टाइम था तो ट्रैफिक भी हमें बहुत मिल रही थी। तो फिर मैं ऐसे पीछे बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। और फिर मैंने कैमरा निकाला और मैं वीडियो बना रही थी। और वीडियो बनाते बनाते फिर हम आगे निकल गए जहाँ ट्रैफिक से हम बाहर आ गए थे। और इस टाइम तो अभी बनारस में ठंडी भी बहुत हो गई है। ठंडी की वजह से शाम भी जल्दी हो जा रहा है तो इसलिए मैं और लेट हो गया था। ऐसे लग रहा था बहुत रात हो गई। वैसे ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। वैसे मुझे आदत नहीं है बट मैं अब सोच रही हूँ कि मैं डेली अपने वीडियोस अपलोड करूँ चैनल पे। तो आगे आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। ब्लॉग्स भी मिलेंगे और शॉर्ट्स तो मैं अपलोड करते रहती हूँ हमेशा। बट वीडियोस नहीं जाते थे जो कि अब जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू बनारस और मेरे से रिलेटेड हर चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊं। और ये बात करते करते हमें जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मैं आई थी जूडियो शॉपिंग के लिए। कुछ कपड़े लेने थे विंटर वेयर तो मैं इसी के लिए आई थी जूडियो। तो लेट्स सी देखते हैं कि कैसा पसंद आता है। तो अभी हम अंदर जा रहे थे और ज़्यादा टाइम नहीं बचा था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट थे। तो फिर हम अंदर गए। और जूडियो की सबसे अच्छी बात है ना आपको यहाँ पे कलेक्शंस मिल जाते हैं और प्राइस रेंज भी अच्छी है यहाँ की। और सबसे अच्छी बात है इसका खुद का ब्रांड है तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खुद के ब्रांड में जूडियो के खुद के ब्रांड में मिल जाते हैं। और फिर मैं यहाँ मिरर पे आ गई थी और मैं फ़ोटोज़ ले रही थी मिरर पे आके। भैया अपने लिए पसंद कर रहे थे, उनको जो लेना था वो वही देख रहे थे और मैं अभी फ़िलहाल उन्हीं का देख रही थी उनके साथ। मुझे ना ऐसे कैमरा पकड़ने आता नहीं है, उतना आदत नहीं है मेरे को। बट मैं ट्राई कर रही थी कि हाँ मतलब रिकॉर्ड कर सकूँ। और ये मेरे भैया यहाँ पे स्टाइल मारते हुए। तो फिर हम जा रहे थे नीचे गर्ल्स सेक्शन जहाँ मैं मुझे भी अपने लिए कुछ लेना था तो मैं वही देखने जा रही थी। और जूडियो बंद होने वाला था क्योंकि हम लोग लास्ट में पहुँचे थे तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो फिर मैं वही देख रही थी लड़कियों के सेक्शन में जीन्स मुझे लेना था तो मैं वही देख रही थी जीन्स। और फिर मैंने ये ट्रायल किया था जीन्स तो मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इसको फाइनली ले लिया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत दिन से ऐसा सोच भी रही थी लेने का बट मुझे मिल नहीं रहा था तो फिर फाइनली मिल गया तो मैंने इसको ले लिया। और अभी हम लोग जा रहे थे बिलिंग के लिए जो मेरे भैया जा रहे हैं। और मैं सोचा कि जब तक भैया बिल कर रहे हैं मैं और कुछ देख लूँ, मुझे शायद कुछ और मिल जाए। और ये जूडियो में नेल पेंट आए थे, कुछ लड़कियों के कॉस्मेटिक के भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे तो ये सब थे। और ये लिप बाम मुझे दिखा तो मैंने ये भी ले लिया। मुझे ये मैंने 49 रुपीज़ में परचेज़ की थी। जूडियो की सबसे अच्छी बात है ना कि आपको कोई भी चीज़ ना बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। और फिर मैं यहाँ पे और दिखा रही थी कलेक्शंस गर्ल्स के सेक्शन में मैं घूम रही थी। भैया बिल कर रहे थे और मैं ऐसे घूम रही थी कि हाँ कुछ और देख लूँ। और फिर ये मिरर के सामने मैं आ गई। उसके बाद फिर मैं आगे और जाने लगी, देख रही थी मैं और कि कुछ और ऐसा अच्छा दिख जाए। बट गर्ल्स के सेक्शन में मुझे उतना कुछ नहीं मिला। और ये स्वेटर्स दिख रहे थे मुझे तो मैं वही सब देख रही थी शायद कुछ पसंद आ जाए। फिर मुझे ये हुडीज़ दिखी बट मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर मैंने ये नहीं लिया। और फिर मैं इसको मैं बस ऐसे ही देख रही थी हाथ से टच करके कि इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है ना, पहनने के बाद आपको ये बहुत वार्म रखता है तो बड़ा प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। और लुक भी बहुत अच्छी आपको देता है ये। फिर मैं देख रही थी कि मतलब भैया बिल हो गया या मतलब और तो फिर मैं और ऐसे घूम घूम के पूरा नीचे के सेक्शन में टहल रही थी कि क्या है। फिर मुझे ये ब्लैक जीन्स दिखा तो फिर मैं इसको सोची एक बार ट्रायल करूँ। फिर लेट हो गया था तो मैंने नहीं किया क्योंकि बंद होने वाला था, लाइट्स ऑफ हो गई थी। मैंने सोचा कि फिर नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी फिर तो उस टाइम देख लूँगी क्योंकि अभी इतना नीड नहीं था, मुझे जिसकी ज़रूरत थी वो मुझे मिल चुका था तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया इसके लिए। जूडियो में सबसे अच्छी बात है कि आपको अच्छे अच्छे कलेक्शंस डिज़ाइंस मिल जाते हैं।
ये सब वन पीस दिख रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब तो अब ठंडी में पहन भी नहीं सकते हैं, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऐसे ही घूम रही थी और ऐसे ही कैमरा चालू करके मैं घूम रही थी कि मतलब मैं सबको दिखा सकूँ। ये परफ्यूम्स थे 99 में। फिर हम जा रहे थे घर वापस, क्योंकि भैया बिल करा चुके थे और ये देखिए भैया बिल करा के थक गए थे, तो फिर वो ऐसे जा रहे थे। उनका आज अच्छा खासा खर्चा हो गया है, खर्चा करके निकल रहे हैं वो, इसलिए उनकी एनर्जी भी लो हो गई है। और रात भी काफ़ी हो गई थी हम लोगों को निकलते निकलते वहाँ पे। जो ये सब ना, आप शॉपिंग करने जाओ तो ना आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि कब आपके 2-3 घंटे निकल गए। फिर हम जब बाहर निकले तो ठंड बहुत थी, तो मेरे भैया कैप पहन लिए, फिर हम निकल गए। अब हमें चाहिए था कुछ खाने को, तो मेरे भैया कह रहे थे कि कुछ खा लेते हैं, तो मैं कहा कि ठीक है आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग हाईवे पे थे तो हाईवे पे इतना कुछ रहता नहीं खाने के लिए। तो फिर हम आगे जा रहे थे कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए कि यहाँ, और रात ज़्यादा हो गई थी तो ठंडी की वजह से दुकानें भी अब जल्दी बंद हो जाती है। और ये फिर मैं भैया को ऐसे दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे शादी हो रही है, तो वही भैया देखने लगे। अब तो शादी का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। शादियाँ डेली शादी हो रही हैं अब। और ये बात करते करते हम खाने की तलाश में हम ढूंढ रहे थे, और ये भाई साहब को यहाँ पे हमारी गाड़ी के आगे आना था, बट बचाते हुए हम वहाँ से निकल गए। और अभी हम ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ बैठ के कुछ खा सकें, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और हम दोनों को भूख लगी थी बहुत तेज़। बट हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सब मैक्सिमम स्टोर और सब बंद हो चुके थे। तो फिर हम फाइनली ढूंढते ढूंढते फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम चलेंगे केएफसी में कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो ये फिर हम केएफसी आ गए यहाँ पे। जो लोग बनारस में हैं उन लोगों को पता है इस टाइम बनारस में रोड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रोड बड़ी हो रही है, तो इसकी वजह से हर जगह आपको खुनाई मिल जाएगी। तो इसकी वजह से रास्ते में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये फिर हम लोग केएफसी चले गए। भैया बोले कि मैं जा रहा हूँ, पहले पूछ लेता हूँ कि बंद तो नहीं होने वाला है। तो फिर वो पहले जाके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी ओपन है। तो फिर भैया ने बोला कि क्या खाएगी, तो फिर हमने ऑर्डर किया। और फिर भैया ऑर्डर ले रहे थे और मैं आके बैठ गई यहाँ पे कि आप ठीक है आप लेके आओ ऑर्डर। और फिर मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने लगी। मैं क्या कि कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, और भैया वहाँ पे ऑर्डर दे रहे थे खड़े होके। फिर वो ऑर्डर रिसीव करके आ रहे थे और दोनों को भूख बहुत लगी थी। बस ऐसा लग रहा था कि बस मिल जाए, तो फिर हम लोग खा लें फटाक से और फिर यहाँ ऑर्डर रखे। और भैया मेरे को बोल रहे थे यहाँ पे कि फ़ोटो क्लिक कर लें, कि हम लोग अपने छोटे भाई को दिखा सकें, क्योंकि हमने उसको बुलाया था और वो नहीं आया। तो भैया बोल रहे थे कि क्लिक कर, उसको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे हमने बर्गर मंगाया था, चिकन बर्गर, और ये फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि मैं तो खाती नहीं, तो भैया ने अपने लिए लिया था फ्रेंच फ्राइज़। और ये केचप मिला था हमें उसके साथ फ्री। उसके बाद फिर मैं वेट कर रही थी कि भैया आए तो वे स्टार्ट करें। और फिर भैया आते ही टूट पड़े, उनको भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो वो टूट पड़े बर्गर के ऊपर। और फिर हम खा के फिर मैं यहाँ से निकल रही थी, तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया। मैंने लगा कि अब निकल रहे हैं तो थोड़ा और रिकॉर्ड कर लें। और यहाँ पे हमने अपने छोटे भाई के लिए पार्सल पैक करवाया था, तो भैया वही ले रहे थे। और फिर लेके हम वहाँ से निकल गए घर की तरफ, क्योंकि लेट हुआ था हम लोगों को बहुत ज़्यादा, और वो वेट भी। फिर हम जाने लगे। और फिर जब हम बाहर निकल रहे थे तो बाहर बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। 2 दिन से बारिश हो रहा था बनारस में। तो फिर उसकी वजह से मौसम और भी ठंडा हो गया है। और फिर ये हम भैया यहाँ स्कूटी निकाल रहे थे जाने के लिए। और ये भी अब क्लोज़ होने ही वाला था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और इस टाइम ठंडी की वजह से सारे जगह सारे स्टोर बंद हो जा रहे हैं। और ये फिर हम रास्ते में घर जा रहे थे, और रास्ते में बारिश की वजह से ना ठंड भी बहुत लग रही थी। बस मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं जल्दी घर पहुंचूं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।